हेलो नमस्कार दोस्तों, MNV स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी बायोलॉजी की बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और मैं आपको अधिक सूचना के लिए बता दूं कि हमें चैनल बनाए हुए 1 महीना पूरा होने जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक नई दो सरप्राइज लेके आ रहे हैं। तो आप गेस करना कि सरप्राइज क्या हो सकता है। सरप्राइज आपको जल्द ही बताने वाले हैं, तो सरप्राइज आप गेस करना कि क्या है, होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको एक सरप्राइज केंद्र की एग्जाम के लिए मिलेगा और एक सरप्राइज आपको राज्य की एग्जाम के लिए मिलेगा। तो क्या मिलने वाला है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल की संधियां। तो संधियां क्या होती है, संधियां क्या होते हैं, जॉइंट, इनके बारे में। तो संधियां क्या होती है, 3 संधियां होती है। कौन कौन सी होती है? जरा होती है, अपूर्ण होती है, पूर्ण होती है। तो देखो कौन कौन सी संधियां होती हैं। तो देखो संधि कितनी होती हैं, संधि होती हैं कंकाल तंत्र की 3 संधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं? 3 संधि होती हैं। पहली बात करें तो वो संधि होती है, कौन सी संधि होती है? वो होती है, देखो वो होती है अचल संधि। कौन सी होती है? अचल संधि। दूसरी होती है अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। और तीसरी होती है पूर्ण संधि। नाम से ही तीनों का अर्थ निकल रहा है। अब देखो अचल संधि, अचल संधि यानी कि वह संधि, यानी कि उन 2 चीजों के बीच में एक ऐसी संधि हो जाए। देखो जैसे कि ये है, ये मार्कर है और ये इसका क्या है, ये इसका कैप है। इन दोनों के बीच ये क्या होगी, एक संधि होगी, मतलब ये संधि होगी। तो ये दोनों हड्डियां, ये देखो ये कैप और ये मार्कर हिल पा रहा है? नहीं हिल पा रहा। क्या दोनों के बीच में मूव हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। यही होती है अचल संधि, यानी कि ऐसी संधि 2 हड्डियों के बीच हो जिसके बाद वह हड्डियां हिल न सके। तो इसका एग्जाम्पल मान लो, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डी होती है ना, उनके बीच में क्या पाई जाती है, अचल संधि पाई जाती है। यानी कि जो खोपड़ी की हड्डियां होती है वो कभी हिलती नहीं है। खोपड़ी हिल सकती है लेकिन खोपड़ी की हड्डियां नहीं हिलती हैं। यदि खोपड़ी की हड्डी हिल गई तो आदमी पूरा हिल गया। इसी प्रकार दांत होता है ना, दांत में भी क्या होती है, अचल संधि पाई जाती है। तो दांत भी नहीं हिलता है, दांत और जबड़े के बीच यदि वो हिल गया, दांत हिल गया तो मतलब वो टूट गया, यानी कि 2 या 3 दिन में वो टूट जाता है। तो अचल संधि, अचल संधि किन में होती है? यह इसमें हड्डियां डुल या फिर मुंह नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा खोपड़ी की हड्डी, और एक हो जाएगा दांत हो जाएगा। अपूर्ण संधि, यह अपूर्ण संधि ये क्या होती है, नरम हड्डियों के बीच पाई जाती है। और अपूर्ण का मतलब पूरी, मतलब ऐसी 2 हड्डियों के बीच होती है जिसे मतलब वो पूरी मूव नहीं कर पाती है। यह नरम हड्डियों में पाई जाती है, नरम हड्डियों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नरम हड्डियों में पाई जाती है। जो अचल संधि होती है, यानी कि अचल, तो इसे इमूवेबल भी बोलते हैं या फिर इसे रेशेदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशेदार संधि भी बोलते हैं। इसी प्रकार अपूर्ण को क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिस भी बोलते हैं, या फिर इसे क्या एक नाम और भी होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उपास्थीमय संधि भी बोलते हैं। उपास्थीमय संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थीमय संधि बोलते हैं। इसी प्रकार इसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइनोवियल संधि भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? साइनोवियल संधि भी बोलते हैं। ये तो इनका क्या होगा, नाम हो गया, ये इनका क्या होगा, साइंटिफिक नाम हो गया। ठीक है, इसे अचल को क्या बोलते हैं? रेशेदार। क्या बोलते हैं? रेशेदार। अब देखो ये अपूर्ण संधि, इसमें क्या पढ़ लिया, ये नरम हड्डियों में पाई जाती है। जैसे रिब्स यानी कि क्या पाई जाती है, पसलियों में पाई जाती है। देखो जैसे मैंने क्या किया, ब्रीफ किया, यानी कि सांस लिया तो क्या फसलियां क्या आती है, फैलती हैं। तो ये किस में पाई जाती है? रिब्स में, यानी कि हल्की सी फैलती हैं। और इसी प्रकार जैसे कि ये रीढ़ खम है, थोड़ा मैं टेढ़ा होता हूं तो क्या होती है, ये रीढ़ खम भी क्या करती है, मूव करती है। यानी कि एक उदाहरण हो गया इसका रीढ़ खम। क्या हो गया? रीढ़ खम। रिब्स फसलियों में क्या है, जैसे सांस लेते हैं तो क्या फसलियां आगे से थोड़ी
फैलती हैं, जैसे सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है, सिकुड़ती हैं। तो ये अपूर्ण संधि किस में पाई जाती है, रिब्स में पाई जाती है और फसलियों यानी कि रीढ़ खंभ में पाई जाती है। पूर्ण संधि ये किस किस में पाई जाती है, ये हमारी कोहनी में पाई जाती है, अंगूठे में पाई जाती है। इसमें अलग अलग पूर्ण संधि होती है, इसमें अलग अलग जॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, इसमें अलग अलग जॉइंट होते हैं, जैसे कि वॉल सर्किट जॉइंट हो गया, और कब्जा संधि होगी यानी कि कब्जा संधि होती है, शोल्डर गडल, और क्या होता है शोल्डर, और क्या होता है ह्यूमरस, दोनों क्या है एक दूसरे में धसे हुए होते हैं। वो होती है कौन सी होती है, बॉल एंड सॉकेट होती है। तो वो 5 प्रकार की होती है, इसमें जॉइंट होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो देखो वो मैं बताता हूं आपको। पूर्ण संधियां साइनोवियल संधि के अंदर, अब जो साइनोवियल होता है ये क्या होता है, हड्डियों के बीच साइनोवियल नाम आपने सुना होगा। साइनोवियल और क्या होता है, साइनोवियल हड्डियों में पाए जाने वाला क्या होता है, एक द्रव होता है। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था या बूढ़ा होता जाता है तो साइनोवियल क्या हो जाता है, इन हड्डियों से क्या होता है, सूखने लग जाता है, और यहाँ का क्या जम जाता है, यूरिक एसिड जम जाता है। क्या जम जाता है, यूरिक एसिड जम जाता है, जिस कारण क्या होती है, हड्डियां करड़ करड़ बोलती हैं, या फिर क्या बोलते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं, गठिया बाय हो जाती है। क्या हो जाती है, गठिया बाय हो जाती है। तो क्या होती है, गठिया बाय हो जाती है। अब देखो बात कर रहे थे हम पूर्ण संधि की, क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि की। किसकी बात कर रहे थे, पूर्ण संधि। पूर्ण संधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्या पढ़ने वाले हैं, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होती है, एक तो क्या होती है, एक हड्डी तो सॉकेट का काम करती है, और दूसरी क्या उसमें धस जाती है। जैसा कि आपने कंकाल देखा होगा, किसी सीरियल में देखा हो, किसी मूवी में देखा हो, तो क्या होता है, कंकाल होता है। तो कंकाल जहां से पैर की फीमर हड्डी जिसमें दसी रहती है उसे बोलते हैं पैरवी गटल। क्या बोलते हैं, पैरवी गटल। जिसमें दसी रहती है उसे बोलते हैं पैरवी गटल, और जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। तो फीमर जिस प्रकार से, ये तो हो गया पैरवी गटल, और इसमें ये फीमर दसी हुई होती है, यानी कि एक तो किसकी तरह काम करता है, एक तो क्या करता है, सॉकेट की तरह काम करता है, और दूसरी इसमें दसी रहती है। इस प्रकार के जॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट। क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। बॉल यानी कि इसमें क्या होगा, एक हड्डी तो क्या होगी, एक हड्डी तो क्या करेगी, एक हड्डी तो क्या करेगी, सॉकेट का काम करेगी, सॉकेट, तथा दूसरी उसमें क्या करती है, दसी हुई होती है, या फिट हो जाए, हो जाए। तो इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा पैरवी गटल में फीमर। क्या होगा, पैरवी गटल में क्या होगा, फीमर। इसी प्रकार क्या है, शोल्डर में होती है। शोल्डर में कौन सी हड्डी दसी हुई होती है, तो शोल्डर में मैंने आपको पढ़ाया था कंकाल में, ह्यूमरस। कौन सी होती है, ह्यूमरस। क्या, ह्यूमरस। हाथ की हड्डी आप भूल तो नहीं गए, ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि एक तो क्या होता है, सॉकेट के समान होती है, दूसरी उसमें दसी हुई होती है। अब देखो दूसरे जॉइंट की बात करते हैं, तो वो कौन सा होता है, सेटल जॉइंट। क्या होता है, सेटल जॉइंट। ये भी इसी का रूप है, लेकिन देखो इसमें क्या होती है, इसमें हड्डी क्या करती है, अप डाउन, अप व, यानी कि ऊपर नीचे मूव करती है, यानी कि ऊपर नीचे क्या करती है, ऊपर नीचे गति करती है। जैसे इसका उदाहरण हो गया अंगूठा। अंगूठा क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, यानी कि सेटल जॉइंट का उदाहरण क्या हो गया, अंगूठा। क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया अंगूठा। तो इसमें क्या होती है, हड्डी क्या करती है, अप डाउन क्या करती है, मूव करती है, यानी कि गति करती है। आगे वाले जॉइंट की बात करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में है। तीसरा है हिंज जॉइंट। कौन सा है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इसको बोलते हैं कब्जा भी बोला जाता है, यानी कि कब्जा जॉइंट भी बोला जाता है। यानी कि जैसा आपको मैं एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे कि हमारा क्या होता है,
जैसे कि कोई रूम हो, उसका क्या होता है, दरवाजा होता है, उस पे एक तरफ क्या लगे रहते हैं, 2 या 3 क्या लगे होते हैं, कब्जे लगे हुए होते हैं, कब्जे लगे हुए होते हैं। तो गेट को हम क्या कर सकते हैं, एक ही तरफ खोल सकते हैं। यदि दूसरी तरफ खोलते हैं तो वो क्या होता है, कब्जा टूट जाता है। इसी प्रकार इसमें होता है कि हड्डी क्या करती है, एक ही तरफ मुंह करती है। यदि दूसरी तरफ मुंह करेगी तो क्या हो जाएगी, कोहनी की हड्डी बाहर निकल आएगी। क्या होगी, कोहनी की हड्डी बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार क्या होगा, घुटना भी इसी प्रकार एक ही तरफ मुंह करता है, दूसरी तरफ यदि इस प्रकार से मुंह करोगे तो क्या होगा, कोने क्या होगा, या तो फीमर बाहर निकल आएगी या फिर दूसरी हड्डी बाहर निकल आएगी। तो हिंज जॉइंट में क्या होगा, हड्डी, इसमें हड्डियां एक तरफ गति करती, इसमें क्या होती है, इसमें हड्डियां क्या करती हैं, एक ही तरफ गति करती हैं। जैसे उदाहरण इसका क्या क्या हो गया, उदाहरण हो गया कोहनी, और एक उदाहरण और क्या हो गया इसका, कोहनी हो गया, एक हो गया घुटना, एक हो गया कोहनी, एक हो गया घुटना। तो हमने क्या पढ़ लिए, 3 जॉइंट पढ़ लिए। कौन सा, बॉल एंड सॉकेट, जिसमें हड्डी क्या करती है, एक हड्डी सॉकेट की तरह काम करती है, दूसरी क्या करती है, उसमें फिट हो जाती है। जैसे इसका एक उदाहरण ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें आप कमर भी ऐड कर सकते हो, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है। तो इसमें देखो कमर होती है ना, वो लेफ्ट राइट कैसे हालती है, तो इसमें क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो कमर लेफ्ट राइट इसी कारण हालती है। और यही होगा सेटल जॉइंट, इसमें हड्डी क्या करती है, अप डाउन, यानी कि अंगूठा हो गया तो अप डाउन हो गया। हिंज जॉइंट में क्या होता है, कब्जा जॉइंट होता है, यानी कि कमरे का जो क्या होता है, दरवाजा होता है, एक ही तरफ खुलता है। इसी प्रकार हमारी कोहनी एक ही तरफ मुंह करती है, दोनों तरफ मुंह करवाओगे तो क्या हो जाएगी, कहीं मिलेगी आपको रेडियस, कहीं मिलेगी अल्ना और कहीं मिलेगी ह्यूमरस, यानी कि अलग अलग हड्डियां मिलने वाली हैं। अब देखो आगे वाले जॉइंट की बात करते हैं। आगे वाला जॉइंट है हमारा फाइबर जॉइंट। क्या है, फाइबर जॉइंट। देखो बातें करते हैं फाइबर जॉइंट की, इसकी बात करते हैं, फाइबर जॉइंट बात करते हैं, फाइबर जॉइंट, यानी कि इसमें क्या होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पर क्या होती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पे लेपित होती है, यानी कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर होती है। जैसे कि ये किसमें पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये होगी हमारी क्या होगी, खोपड़ी होगी, स्किल होगी खोपड़ी। अब खोपड़ी के नीचे क्या होती है, ऐसे रीढ़ खम जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, रीढ़ खम जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, रीढ़ खम। रीढ़ खम का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, सर्वाइकल बोन कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्वाइकल बोन। यदि आपने कंकाल तंत्र वाली वो पीछे वाली क्लास नहीं देखी ना, अग्जीय कंकाल, उपांगी कंकाल, तो वो जरूर देखना, आपको अच्छे से ये हड्डियां ट्रिक से मैंने पढ़ाई हैं, अच्छे से याद हो जाएगी। तो और इसकी ऊपर वाली हड्डी क्या कौन सी होती है, सर्वाइकल बोन की जो C1 होती है, ये क्या होती है, C1 से C7 तक होती है। तो ये C1 होती है, इसे बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। इस हड्डी का नाम क्या होता है, एटलस होता है। अब देखो एक तो कौन सी, एक जॉइंट तो क्या होगा, खोपड़ी। ये क्या होगी, एक तो होगी खोपड़ी, यानी कि स्किल खोपड़ी और किसके बीच में होगा, खोपड़ी और एटलस के बीच होगा एक जॉइंट। तो एटलस, खोपड़ी और एटलस के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पी, क्या बोलते हैं, इलिप साइडर बोलते हैं, इलिप साइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप साइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप साइडर बोलते हैं। खोपड़ी और जो एटलस को जोड़ती है ना, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलिप साइडर बोलते हैं। तो जो हमारी गर्दन आगे पीछे होती है ना, आगे पीछे होती है, ये किस जॉइंट की, ये जो होती है ना, एटलस और जो खोपड़ी के बीच जॉइंट होता है ना, जिस कारण हमारी क्या करती है, जो गर्दन है वो आगे पीछे मूव करती है, यानी कि आगे पीछे हिलती डुलती है। और जो एटलस, यहाँ क्या होगी, एटलस खत्म होती है और यहाँ दूसरी हड्डी C2, यानी कि जो जॉइंट किस में पाया जाता है, C1 यानी कि एटलस, और दूसरी C2 के किसके बीच पाया जाता है, एक तो होती है एटलस, एक होती है एटलस, एक होती है प्लस एक्सिस। क्या होती है, एक्सिस। इन दोनों के बीच पाया जाता है, जिस कारण क्या होती है, गर्दन क्या होती है, दाएं बाएं होती है। क्या होती है, दाएं बाएं हिलती है। क्या होती है, दाएं बाएं। कमर तो लेफ्ट राइट घूमती है
और जो हमारी गर्दन होती है ना वो दाएं बाएं भी घूमती है और क्या आगे पीछे भी मूव करती रहती है। अब हमारा लास्ट जो जॉइंट बच गया वो कौन सा है, देखो वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जो हमारा लास्ट जॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है ग्लाइडी जॉइंट या फिर इसे ग्लाइड भी बोलते हैं, ग्लाइड जॉइंट भी बोलते हैं, ग्लाइडी जॉइंट भी बोलते हैं, ग्लाइड जॉइंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है कि इसमें हड्डियां क्या होती है एक दूसरे पे क्या होती हैं लेपित, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं और क्या करती हैं फिसलती हैं। क्या होती हैं इसमें, क्या होता है हड्डियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तथा फिसलती, देखो मैं भी आपको समझाता हूं कैसे फिसलती है। देखो जैसे कि ये मेरी क्या है हथेली है, इसमें देखा है आपने, यदि आप बचपन में खुराफाती रहे हो तो आपने खुराफात की हो, यदि आपने किसी का हाथ यहां से दबाया हुआ हो तो उसका क्या हाथ बहुत ज्यादा पेन करता है। क्यों? क्योंकि ये हथेली में जो मेटाकार्पल्स होती है ना, यहाँ क्या होते हैं कलाई में होती है कार्पल्स, यहाँ होती है मेटाकार्पल्स, वो क्या करती हैं एक दूसरे पे होती है और वो क्या करती हैं फिसलती हैं। और ये क्या करता है उनको एक बार तो फिसलता है और फिर उनको फैलने नहीं देता, जिसका क्या हाथ पेन करता है। तो हथेली में जो हड्डियां होती है ना मेटाकार्पल्स और कलाई में कार्पल्स, ये क्या करती हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं और एक दूसरे क्या करती हैं फिसलती रहती है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, एक तो हो गया कलाई और दूसरा उदाहरण क्या हो गया इसका हथेली, क्या हो गया हथेली। तो ये दो इसके उदाहरण हो गए। तो हमारी संधि पूरी हो चुकी है। अब देखो मैं एक दो इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। तो देखो इसमें देखो जो हड्डियों में उत्तक पाया जाता है वो कौन सा होता है सवहनीय। कौन सा होता है सवहनीय उत्तक होता है। सवहनीय उत्तक वो होता है जो पूरे शरीर को जोड़ यानी कि पूरी बॉडी को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है सवहनीय उत्तक कहलाता है। और जो हड्डियों के बीच जो द्रव्य पाया जाता है, क्या द्रव्य पाया जाता है, आम भाषा में लोग कहते हैं कि वो क्या हो गया ग्रीस निमड़ गया या ग्रीस को बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो इसे बोलते हैं साइनोवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइनोवियल बोलते हैं। और जो यदि किसी व्यक्ति का साइनोवियल खत्म हो गया तो खत्म होते उसमें क्या जम जाता है, वहां क्या जम जाता है यूरिक एसिड जम जाता है। क्या जम जाता है यूरिक एसिड जम जाता है। क्या जम जाता है यूरिक एसिड जम जाता है, जिस कारण क्या होती है हड्डियां क्या करती हैं करड़ करती हैं या फिर मूव करती हैं तो दर्द करती हैं। ये यूरिक एसिड के कारण ही रोग होता है, उसे क्या बोलते हैं गठिया बाय बोलते हैं। आप देखो दो बातें मैं और बताता हूं। एक तो होता है क्या होता है टेंडन, एक तो होता है टेंडन। टेंडन क्या होता है जो मांसपेशी प्लस किसको जोड़ता है हड्डी को जोड़ता है। जो टेंडन होता है वो क्या करता है मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है। और जो लिंगामेंट होता है वो क्या जोड़ता है हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है हड्डी और हड्डी को। यदि हड्डी जोड़ से यदि कोई हड्डी टूट जाए, मतलब ये हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, इन दोनों के जोड़ से कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलता है उसका क्या टूट गया लिंगामेंट टूट गया। और यदि ये दोनों हड्डियां जुड़ी हुई है, हड्डी यहां से टूट जाए तो इसे बोलते हैं फ्रैक्चर। तो लिंगामेंट किसे बोलते हैं, लिंगामेंट किसके टूटते हैं जो फ्रैक्चर जहां क्या वो ज्वाइंट हो वहां से टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं लिंगामेंट टूट गया। और यदि हड्डी बीच में से टूट गई तो उसे बोलते हैं क्या हो गया हड्डी का क्या हो गया फ्रैक्चर हो गया। और टेंडन क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, यदि आप मांसाहारी है तो ठीक, वरना मांसाहारी नहीं हो तो भी आपने देखा होगा, यदि आपने मीट का कोई पीस देखा हो यानी कि कोई टुकड़ा देखा हो तो हड्डी वाला पीस देखा हो तो हड्डी के ऊपर क्या होती है मांस चिपका हुआ होता है। तो मांस चिपका होता है हड्डी और जो मांस चिपका होता है ना बीच में संबंध होता है उसे बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। यदि आप किसी मांस या मीट को ज्यादा पकाते हो तो क्या हड्डी अलग हो जाती है मांस अलग हो जाता है, यानी कि उसका टेंडन क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। या कोई मतलब कि कोई जानवर मतलब अधिक उम्र का हो तो उसमें क्या होता है ये टेंडन क्या हो जाता है अधिक होता है, जिस कारण क्या होता है वो यदि अधिक उम्र के जो जानवर होता है ना उसका मीट खाते हैं तो क्या होता है लोग क्या करते हैं उसे बार बार क्या है
बार बार उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं, वो फटता नहीं है, क्योंकि उसका क्या होता है, टेंडन मजबूत होता है। लिगामेंट और टेंडन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको संधियां, चल संधि, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि अच्छे से समझ में आई हो। यदि ये देसी तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और मैं आपको बता देता हूं, जल्द ही आपको हमारे चैनल का 1 महीना पूरा होने जा रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। प्यार को देखते हुए हम आपके लिए 2 बिग अच्छे से सरप्राइज लेके आ रहे हैं। आप गेस करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या हो सकते हैं। यदि आपने अच्छे से गेस किया तो आपका नाम यहाँ चैनल यानी कि आपको कैमरे के सामने आपका नाम पक्का लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।